तो अगर आप भी सोचते हो कि इंस्टाग्राम ने मेरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, या आपने भी ऐसे वर्ड्स सुने हैं लाइक फ्रीज, अनफ्रीज, इंस्टाग्राम ने मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया, अब मैं अपना अकाउंट को अनफ्रीज कैसे करूं, तो क्या एक्चुअल में कभी इंस्टाग्राम हमारा अकाउंट को फ्रीज करता भी है या सिर्फ ऐसे ही वर्ड बने हुए हैं? तो मैं सबसे पहले आपको ये करेक्ट कर दूं कि इंस्टाग्राम कोई भी अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकता, कि मतलब उसमें बर्फी जमा दी वो बढ़ेगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। फ्रीज जैसा स्टेटमेंट होता ही नहीं है। ये कुछ यूट्यूबर ने और काफ़ी ऐसे लोग क्रिएटर ने कि इंस्टाग्राम ने अगर उसकी रीच रोक दी है तो उसको हमने कह दिया फ्रीज कर दिया, रोक दिया एक टाइप से, उसकी रीच बढ़ना रोक दी तो लोगों ने बोल दिया फ्रीज हो गया। बट ऐसा नहीं है, वो फ्रीज नहीं होता, उसे कहते हैं शैडो बैन। और अगर कोई चीज़ फ्रीज भी हुई है तो हम उसे अनफ्रीज भी कर सकते हैं, मतलब उसको वापस उस लेवल पे ला सकते हैं जिस लेवल पे वो था। तो अगर आपका अकाउंट पे लाइक, व्यूज, एंगेजमेंट कम हो गए और अगर आपको लगता है आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल डीजी बॉस एंड फॉलो माय पेज, और इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना जिससे आपको समझ आ जाए कि अगर आपका अकाउंट भी फ्रीज हुआ है तो उसको अनफ्रीज कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बिल्कुल डिटेल में समझ लेते हैं हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, किस किस स्टेप का ध्यान रखना है जिससे हमारा अकाउंट वापस से अनफ्रीज हो पाए और वापस उसको उतने ही लाइक, उतने ही इंगेजमेंट, उतने ही शेयर्स आ पाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फ्रीज जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, ये सिर्फ एक शैडो बैन है। शैडो बैन का मतलब ये है कि अब इंस्टाग्राम ने आपको लोगों को दिखाना बंद कर दिया है, आपकी रील्स को लोगों तक पहुंचाना बंद कर दिया है, और काफ़ी चीज़ें इंस्टाग्राम जो आप एक्टिविटी कर रहे हो वो सिर्फ आपके फॉलोअर्स तक ही है और आपकी ऑडियंस तक ही है। लाइक जो लोग आपको 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें से भी 20% लोगों तक ही दिखा रहा है, अदरवाइज उन लोगों को नहीं दिखा रहा है। उसके पीछे एक मेजर रीजन है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा ऐसा क्यों। तो ये होता है बेसिकली फ्रीज अकाउंट, कि भैया अब हमें उतने लाइक नहीं आ रहे जितना हमें 1 महीने पहले आ रहे थे, या उतना एंगेजमेंट नहीं आ रहा जितना हमें 2 महीने पहले आ रहा था। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे हमारी सबसे बड़ी गलती है, वो ये है कि अब हम इंस्टाग्राम पर रेगुलर नहीं है। मतलब अगर आपकी जो एक्टिविटी थी इंस्टाग्राम पे, मान लो आप अगर वीक में 3 रील डाल रहे थे तो अब आप वीक में 1 रील ही डाल रहे हो, या मान लो वीक में रील भी नहीं डाल रहे हो, आपने 10 दिन में 1 रील डाली, फिर आप 10 दिन गायब हो गए, फिर आप आए 10 दिन बाद फिर आपने 1 रील डाली, फिर आप गायब हो गए, फिर 15 दिन बाद आए आपने 1 रील डाली और फिर गायब हो गए। तो ऐसे इंस्टाग्राम पे अब काम तो नहीं चलता और पहले भी नहीं चलता था, ठीक है। तो अगर आप ये सब कर रहे हो तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रीज होना ही होना है, शैडो बैन होना ही होना है। तो अगर आपको इंस्टाग्राम पे वापस एक्टिविटी चाहिए, वापस रीच चाहिए, वापस लाइक चाहिए, वापस एंगेजमेंट चाहिए, तो सबसे पहले आपको अब उतरना पड़ेगा स्टोरी से। फर्स्ट थिंग, आपको दिन में 3 से 4 से 5 स्टोरी डालनी है, वो भी ट्रेंडी। लाइक उसमें ट्रेंडी साउंड यूज़ करो। लाइक मैं जैसे कि बैठा हूँ, मैंने ऐसे स्टोरी बना ली, थिंकिंग, बैकग्राउंड में कोई सॉन्ग लगा दिया, तेरी बातों में उलझाया ऐसा पिया, ठीक है, और ऊपर कुछ लिख दिया, स्टोरी बन गई, ठीक है। कुछ अगर मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ लैपटॉप पे तो ठीक है, मैंने उसको रिकॉर्ड करके डाल दिया, स्टोरी बन गई। तो आपको रैंडमली ऐसी स्टोरी डालनी है, पर स्टोरी डालनी है कम से कम 3-4 स्टोरी आप दिन में डालो। पहली एक चीज़ आप लिख लो उसको, ठीक है, स्टोरी डालनी है फर्स्टली। सेकेंडली, अब हमें पोस्ट पे भी काम करना है, रील पे करना है वो हम आगे बात करेंगे। अब आओ पोस्ट पे। वीक में कम से कम 1 पोस्ट डालो, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने सर्विसेज से रिलेटेड, जो भी आपका बिजनेस, जो भी आपकी कंपनी, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, कुछ भी है, आप उससे रिलेटेड 1 पोस्ट डालो। अगर आपको इंस्टाग्राम पर रीच चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, कुछ चाहिए तो फिर वो क्राउजल पोस्ट डालो, सिंगल पोस्ट डालो, कैसी पोस्ट डालो, पर पोस्ट डालो। 2 चीज़ बात हो गई, स्टोरी डालनी है, सेकेंडली हमें पोस्ट डालनी है। वो वाली क्राउजल पोस्ट हो या सिंगल पोस्ट मैटर नहीं करता, पर डालनी है। अब आते हैं रील पे। आज के टाइम पे जो रील बूस्ट में चल रही है, उतना बूस्ट में कुछ भी नहीं चल रहा है मार्केट में। मतलब अगर आप रील पे सही से फोकस करोगे तो इन फ्यूचर रील बोनस भी मिलेगा, और जितना वो बूस्ट पे, आई थिंक इसके अलावा कोई और चीज़ बूस्ट पे है। इतना तो अब यूट्यूब भी बूस्ट पे नहीं है, आई थिंक इंस्टाग्राम रील बूस्ट पे, हर कोई क्रिएटर रील्स पे आ चुका है, रील्स बना रहा है। अब मान लो अभी अगर आप ये चीज़ कर रहे थे कि आप 10 दिन में 1 रील डाल रहे थे, और आप यहाँ पे ना करोड़ों तो नहीं, चलो लाखों लोग हैं, 100 लाख लोग हैं जो रोज़ रील डाल रहे हैं। आप नहीं तो आपको कोई दूसरा भाई डाल रहा है, दूसरा नहीं तो दूसरा भाई डाल रहा है, कॉम्पिटिटर रोज रील डाल रहा है। तो इंस्टाग्राम आपको क्यों बूस्ट करेगा? वो आपके कॉम्पिटिटर को ऊपर उठाएगा। सिंपल सी बात है। अगर आप भैया 2 दिन में 1 रील डाल रहे हो और अगर आपका कॉम्पिटिटर 1 दिन में 2 रील डाल रहा है तो आपको तो वो बैक करेगा ही करेगा, वो उसको बूस्ट करेगा। अगर हमें वायरल होना है, हमें भी ज़्यादा लाइक, कमेंट, रीच चाहिए, तो हमें हमारे कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छी चीज़ें करनी पड़ेंगी, हमें हमारे कॉम्पिटिटर से ऊपर उठना पड़ेगा।
अगर हम कॉम्पिटिटर से भी कम चीज़ें करेंगे तो वो पहली चीज़ तो हमारा कॉम्पिटिटर जीतेगा, अदरवाइज हम अपने आप ही बैकवर्ड होने लग जाएंगे। या तो इतना अच्छा कुछ वायरल कंटेंट बना दो कि एक ही रील आपकी वायरल हो जाए, और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें दूसरी चीज़ों को करना पड़ेगा। हमें रेगुलर होना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, आपको रोज रील डालनी पड़ेगी। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अकाउंट पे अब लाइक नहीं आ रहे, कमेंट नहीं आ रहे जितने मेरे को आते थे, तो अब आप रेगुलर हो जाओ। पहले मैं बोलता था कि हफ्ते में 2 रील डाल लो चलेगा, बट अगर आपका इंस्टाग्राम वो फ्रीज है और शैडो बैन हो चुका है तो आपको रोज काम करना पड़ेगा। रोज स्टोरी अपलोड करनी पड़ेगी ट्रेंडी साउंड पे, सेकेंडली रील्स बनानी पड़ेंगी ट्रेंडी साउंड पे, और पोस्ट भी आपको रोज, पोस्ट आप हफ्ते में 2 कर लो, 3 कर लो, पर रील्स आप रोज डालो। फिर आपका कॉम्पिटिटर को जाके देखो जरा उनके प्रोफाइल्स में वो कैसे रील डाल रहे हैं, कितने दिन में कितनी रील डाल रहे हैं, क्या उनका एंगेजमेंट, क्या उनका फॉलो कॉम्बिनेशन है, क्यों उनको ऑडियंस लाइक कर रही है, क्या वो ऐसा कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे। वो चीज़ें करना चालू करो, कॉम्पिटिटर एनालाइज करो, उसके बाद अपनी वीडियो बनाओ, अपनी रील बनाओ, अपना कुछ भी करो। आपकी वीडियो, आपकी रील वायरल होने लगेगी, वापस उतना एंगेजमेंट आने लगेगा जितना आप सोच रहे थे, वापस उतनी रीच आने लगेगी जितनी आप सोच रहे थे। फ्रीज अकाउंट हुआ है तो उसको अनफ्रीज भी हो सकता है, बट हमें अब एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। अभी तक अगर हमें इंस्टाग्राम को रोज दाल चावल खिला रहे थे तो अब मटर पनीर भी खिलाना पड़ेगा और शाही पनीर भी खिलाना पड़ेगा। ठीक है, तवा रोटी से अब जरा ये तंदूरी पे आना पड़ेगा, वो बोर हो चुका है आपके कंटेंट से। आपको थोड़ा यूनिकनेस लानी पड़ेगी, थोड़ी क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, और उसके लिए हमें रेगुलर एक्टिविटी करनी पड़ेगी, रेगुलर रील, रेगुलर स्टोरी और रेगुलर पोस्टिंग। एक इसमें आपको मैं ऐड ऑन कर देता हूँ एक चीज़ के बारे में, और वो है लाइव। अब आप हफ्ते में 1 लाइव करो, आधे घंटे की करो, मैटर नहीं करता, कोई भी नहीं ज्वाइन हो रहा, कोई मैटर नहीं करता, आप लाइव करो। जाओ इंस्टाग्राम पे अपना काम करते रहो, लाइव लगा के छोड़ दो, कोई आ रहा है तो बात कर ली, नहीं आ रहा तो ठीक है। बाई चांस अगर एक लोग भी देख रहे हैं आप उनके साथ ज्वाइन हो रहे हो तो उसकी पब्लिक भी आपको देख रही है, वहाँ से भी इंगेजमेंट आने की चांसेस बढ़ते हैं। तो ये कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। आपका अकाउंट वापस अनफ्रीज हो जाएगा, वापस उतने ही व्यूज आने लगेंगे जितना आप सोच रहे थे। बट एक चीज़ और करनी है आपको साथ ही साथ, वो करना है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल डिजिवॉच, जिससे कोई भी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।